पिछले दिन पढ़ाए थे मात्रक तक कि किसी भी राशि के माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, उसे मात्रक कहा जाता है। मात्रक दो प्रकार का होता है, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक जो होता है वह आधारी राशि का मात्रक होता है, व्युत्पन्न मात्रक जो है वह व्युत्पन्न राशि का मात्रक है। आधारी राशि का मात्रक का मतलब है लंबाई का मात्रक है मीटर, तो लंबाई का मात्रक जो है मीटर, वह कौन सा मात्रक है? आधारी मात्रक। उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, यह कौन सा मात्रक है? आधारी मात्रक है। अब व्युत्पन्न में आते हैं। व्युत्पन्न में होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर, यह कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक। आयतन मीटर क्यूब मतलब घन मीटर, यह कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। अब देखिए इसके आगे पढ़ाए थे मात्रकों की पद्धति। जब सभी प्रकार की राशि के लिए मात्रकों को मिला दिया जाता है, मात्रकों को मिला दिया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? मात्रकों की पद्धति कहलाता है। जैसे आपको बताएं सभी प्रकार की राशि का मतलब है, जैसे मानिए लंबाई, लंबाई नापते हैं, दूसरा द्रव्यमान मापते हैं और तीसरा समय मापते हैं। इन तीनों का जो मात्रक है ना, इसको मिला दिया जाता है तो वह कहलाता है मात्रकों की पद्धति। इसमें कुछ पद्धति प्रचलित है। प्रचलित का मतलब क्या है? फेमस है। इसका कुछ पद्धति जो है ना फेमस है, उसमें से पहला पद्धति है MKS पद्धति। कौन सा पद्धति? MKS, समझिएगा, MKS पद्धति। इसका मतलब है M का मतलब है मीटर, M का मतलब क्या है? मीटर, और K का मतलब है किलोग्राम, किलोग्राम, और S का मतलब है सेकेंड। क्या है? सेकेंड, समझिएगा। मीटर किसका मात्रक हो सकता है? मीटर में किसको मापेंगे हम? लंबाई को। किलोग्राम में किसको मापेंगे? द्रव्यमान को मापेंगे। और सेकेंड में किसको मापेंगे? यहाँ पर देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय। जब तीनों के मात्रक को एक समूह में कर दिया गया, वह क्या कहलाया? मात्रकों की पद्धति। इसमें सबसे पहला पद्धति कौन सा है? MKS। कौन सा पद्धति? MKS। क्वेश्चन लिखिएगा, मात्रकों की पद्धति के, हाँ, मात्रकों के पद्धति के प्रचलित पद्धतियों को लिखें। प्रचलित पद्धतियों को लिखें। आंसर में लिखना है, आंसर में मात्रकों की पद्धति के प्रचलित पद्धतियां निम्नलिखित हैं। प्रचलित पद्धतियां निम्नलिखित हैं। नंबर एक MKS का पूरा हिंदी नाम लिखते हैं। M का मतलब क्या है? मीटर। M का मतलब क्या है? मीटर। K का मतलब क्या है? किलोग्राम, तो किलोग्राम हो गया ये। और तीसरा S का मतलब क्या है? सेकेंड। तो पहला लिखिएगा मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति। समझिएगा, पहला वाला किसका मात्रक है? मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का, किलोग्राम द्रव्यमान का, सेकेंड समय। कहने का मतलब मीटर में हम किसको मापते हैं? मीटर में हम किसको मापते हैं? आप ही सोचिए, मीटर में किसको मापेंगे? किसी चीज की लंबाई को, किसी चीज की लंबाई को। यह हो गया लंबाई के लिए यूज होता है मीटर। केजी किसके लिए उपयोग में आता है? द्रव्यमान के लिए। किसके लिए? द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे पूरा एकदम डिटेल से। सेकेंड, और सेकेंड में हम किसको मापते हैं? समय को मापते हैं। कहने का मतलब
इस पद्धति में पहला किसका मात्रक है? लंबाई का। दूसरा किसका है? द्रव्यमान का। तीसरा किसका है? कहने का मतलब है लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। क्या लिखना होगा समझिएगा पहले। इस पद्धति में, किस पद्धति में? मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। समझिएगा क्या लिखना होगा। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। लिखिएगा इस पद्धति में लंबाई का मात्रक, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, कॉमा देना होगा, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है, और समय का मात्रक सेकेंड होता है, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति को संक्षेप में, इस पद्धति को संक्षेप में, संक्षेप का मतलब क्या है? शॉर्ट में। क्या कहते हैं? शॉर्ट में। अब समझिए शॉर्ट रूप क्या होता है इसका, समझिएगा थोड़ा। मीटर के लिए किसका यूज करेंगे शॉर्ट में? एम, किलोग्राम के लिए के और सेकेंड के लिए एस। इस पद्धति में मीटर के लिए यूज करते हैं एम और किलोग्राम के लिए के, सेकेंड के लिए एस। यह क्या कहला गया? एम के एस पद्धति, एम के एस पद्धति। कौन सा पद्धति? एम के एस पद्धति। एम का मतलब है मीटर, के का मतलब है किलोग्राम, एस का मतलब है सेकेंड। तो इस पद्धति को संक्षेप में एम के एस पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति को संक्षेप में एम के एस पद्धति भी कहा जाता है। लिख लिए हैं? इस पद्धति को संक्षेप में एम के एस पद्धति भी कहा जाता है। क्लियर हो गया यहां तक? यहां से बढ़ते हम आगे, समझिएगा थोड़ा। अब है क्या? नंबर 2, दूसरा नंबर पद्धति, समझिएगा। दूसरा है आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड पद्धति। नंबर 2 सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। अब इसमें भी निकालते हैं परिभाषा। याद बहुत कम करना है, समझना ज्यादा है। जो रटते हैं वो कभी सक्सेस नहीं करेंगे। समझिएगा थोड़ा। यहां पर है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में किसको मापा जाता है? जैसे मीटर में किसको मापा जाता है? लंबाई। तो सेंटीमीटर में किसको मापा जाएगा? लंबाई को, क्योंकि मीटर का ही छोटा है सेंटीमीटर। ज्यादा लंबा कपड़ा मापना है तो मीटर लेना होगा, और छोटा कपड़ा मापना है सेंटीमीटर लेना होगा। इसी तरह द्रव्यमान, समझिएगा, किसी वस्तु का भार मापना है तो केजी में जाएंगे, लेकिन हमको 1 केजी नहीं लेना है। क्या करना होगा? ग्राम में जाना होगा। तो ग्राम किसके लिए? द्रव्यमान के लिए। किसके लिए? द्रव्यमान के लिए। अब सेकंड किसके लिए? समय के लिए। कहने का मतलब है इस पद्धति में, कौन से पद्धति में? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। फिर से बोलिएगा, इस पद्धति में, क्या बोले हम? इस पद्धति में। कौन? हेलो, अच्छा प्रणाम। ठीक है, ठीक तो है पहले से।
लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, ग्राम का द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। लिखिएगा, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर कॉमा चले जाएंगे सवेरे ही हम संडे को जी। नहीं जी, ध्यान दीजिएगा, क्या बता रहे थे कि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड। ललित, वो लड़का का नाम क्या था जो तुम्हारे साथ आ रहा था, वो कहाँ है? नहीं आएगा, कब? अच्छा ठीक है, लिखिएगा, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, ठीक, कॉमा द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, क्लियर हो गया? अब देखिए शॉर्ट में ले आते हैं इसको। सेंटीमीटर का शॉर्ट लिखना है सी, क्या लिखना है? छोटी है। ग्राम का जी और इस सेकंड का तो बताएं वहां पर एस। इसको मिला जुला कर क्या कहेंगे? CGS पद्धति। कौन सा पद्धति? CGS पद्धति। लिखिएगा, इस पद्धति को संक्षेप में CGS पद्धति भी कहा जाता है। CGS पद्धति भी कहा जाता है। CGS पद्धति भी कहा जाता है तथा इसके साथ साथ इसे मीट्री पद्धति भी कहा जाता है। तीन नाम हो गया इसका, तीनों को याद रखना है माइंड में। मीट्री पद्धति भी कहा जाता है। अच्छा, मीट्री पद्धति किस पद्धति को कहते हैं? CGS। किसको कहते हैं? CGS। CGS का पूरा नाम क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। दूसरा नाम क्या है? मीट्री पद्धति। क्लियर? अब तीसरा पद्धति के बारे में चर्चा करते हैं, समझिएगा। तीसरा है आपका फुट पाउंड सेकंड पद्धति। तीसरा फुट पाउंड सेकंड पद्धति। अब इसको भी तोड़ते हैं, समझिएगा। पहला वाला फुट है। फुट किसका मात्रक? लंबाई का, कितना फीट लंबा है वही है फुट, ठीक है। अब बताइए, पाउंड, केक खरीदते हैं ना, वो पाउंड में खरीदते हैं, वह भी द्रव्यमान का मात्रक है। किसका मात्रक है? केक को केजी में खरीदे हैं क्या? नहीं खरीदे हैं, केक पाउंड में मिलता है। उसके बाद सेकंड किसका मात्रक है? समय का। कहने का मतलब पहला वाला लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकंड। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसका शॉर्ट निकालेंगे, देखिए फुट को लिखते हैं F, क्या लिखते हैं? लिख देते हैं हम छोटी f, ठीक है। पाउंड को लिखते हैं P, क्या लिखते हैं? P, क्या लिखते हैं? P। और सेकंड को आप जान रहे हैं, क्या लिखते हैं? S। देखिए शॉर्ट नेम FPS पद्धति, FPS पद्धति। इसका दूसरा नाम बताइए तो? फ्रेंच पद्धति। कौन सा पद्धति? इसका दूसरा नाम फ्रेंच पद्धति, क्योंकि ये फ्रांस से आया था। कहां से आया था? फ्रांस से। यह कौन सी पद्धति है?
फ्रेंच पद्धति। देखिए तीसरा पद्धति का नाम है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति को संक्षेप में FPS पद्धति कहा जाता है। इसके साथ इसका दूसरा नाम फ्रेंच पद्धति भी है। लिखेंगे इस पद्धति में लंबाई का मात्रक, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट कॉमा फुट कॉमा द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक, और समय का मात्रक, समय का मात्रक सेकेंड होता है, सेकेंड होता है। इस पद्धति को संक्षेप में, नहीं शॉर्टकट में, संक्षेप में FPS पद्धति भी कहा जाता है, FPS पद्धति भी कहा जाता है, FPS पद्धति भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इस पद्धति को, इसके साथ साथ इस पद्धति को फ्रेंच पद्धति, फ्रेंच पद्धति या ब्रिटिश पद्धति, या ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इसका देखो 3-4 नाम हो गया, फ्रेंच पद्धति या ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। बुक में नहीं दिया फ्रेंच पद्धति 9th वाले बुक में, लेकिन हम लिखा दिए हैं फ्रेंच पद्धति और या ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। तो पहला पद्धति का नाम बताइए MKS, दूसरे का नाम बताइए CGS, तीसरे का नाम बताइए FPS। MKS का मतलब क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। CGS में आइए सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। FPS में आइए फुट पाउंड सेकंड पद्धति। क्लियर हो गया। यहां से बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। अब देखिए किताब में है अगला टॉपिक मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की, अब समझिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कहीं का ये चल रहा है प्रचलन, ये वाला कौन सा चल रहा है? MKS। किसी देश में चल रहा है CGS और किसी जगह पर चल रहा है FPS। मान लीजिए कि ये चल रहा है हमारे भारत में। कहाँ चल रहा है? भारत में। तो भारत में जो लंबाई नापा जाएगा किसमें? मीटर में। अब यहाँ का आदमी ब्रिटेन चला गया। कहाँ चला गया? ब्रिटेन, मतलब ब्रिटिश पद्धति में चला गया। तो वह लंबाई किसमें नाप रहा है? फुट में। ये नाप रहा है मीटर में, ये नाप रहा है फुट में, और तीसरा बंदा नाप रहा है सेंटीमीटर में। तो समझने में थोड़ा कठिनाई होगा। अब क्या किया ना, अंतरराष्ट्रीय का मतलब है पूरा देश मिलाकर एक निर्णय लिया। ठीक है, जैसे ये अलग जगह का है, ये अलग जगह का है और ये अलग जगह का है, तो कठिनाई हो रही है। नाप रहा है लंबाई, लंबाई माप रहा है, लेकिन ये नाप रहा है मीटर में, ये आ रहा है फुट में, ये आ रहा है सेंटीमीटर में। उसके बाद आइए द्रव्यमान में, भार में आइए, किसमें भार माप रहा है? ये किसमें है? पाउंड में। ये किसमें है? ग्राम में। तीनों अलग अलग है। दिक्कत है 1 किलोग्राम और 1 पाउंड बराबर नहीं होता, या 1 किलोग्राम और 1 ग्राम ये बराबर नहीं होता। कठिनाई हो रहा है, तो इसको मिला करके एक पद्धति बनाया, जिसको कौन सी पद्धति कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। कौन सी पद्धति? पहले इसके बारे में लिखा देते हैं, लिखिएगा तो। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है? इसके बारे में पहले लिख लीजिएगा आप। अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है? लिखेंगे आंसर में अक्टूबर 1960 में, अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट,
पेरिस के निकट, पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर, पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर सेवरे नामक स्थान पर 11वीं तौल एवं माप, 11वीं तौल एवं माप सम्मेलन, तौल एवं माप सम्मेलन में एक नई पद्धति का आविर्भाव हुआ, एक नई पद्धति का आविर्भाव हुआ। एक नई पद्धति का आविर्भाव हुआ जिसे 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 मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कही जाती है, जिसे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कही जाती है। इसमें 6 आधारी राशि के मात्रक, 6 आधारी राशि के मात्रक, 6 आधारी राशि के मात्रक को परिभाषित किया गया, आधारी राशि के मात्रक को परिभाषित किया गया। आधारी राशि के मात्रक को परिभाषित किया गया। पुनः 1970 में 14वीं तौल एवं माप सम्मेलन, 14वीं तौल एवं माप सम्मेलन में, तौल एवं माप सम्मेलन में 7वां आधारी राशि पदार्थ के परिमाण के मात्रक को, पदार्थ के परिमाण के मात्रक को भी जोड़ा गया। इस पद्धति को SI पद्धति भी कहा जाता है, SI पद्धति भी कहा जाता है, SI पद्धति भी कहा जाता है। SI पद्धति या SI मात्रक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है इंटरनेशनल
नेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसका अर्थ है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर? अब समझिएगा बात को। हुआ क्या, जब तीनों मात्रकों की पद्धति, तीन मात्रक की पद्धति कौन कौन थी? पहला MKS, दूसरा CJS, तीसरा FPS, ये था। इन तीनों से जब हमको दिक्कत आने लगा कि यहाँ का आदमी कहीं दूसरे जगह जाता था तो वहां लंबाई दूसरे माप में नाप रहा है, ठीक है, तो अलग अलग मापता था, दिक्कत होता था समझने में। तो क्या किया, सबको मिलाकर एक नया पद्धति बनाया, जिसे कौन सी पद्धति कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। कौन सी पद्धति? अंतरराष्ट्रीय, यानी कि SI पद्धति। कौन सी पद्धति? SI पद्धति। इसमें क्या किया गया, 7 भौतिक राशि को रखा गया। कौन? 7 भौतिक राशि। कौन कौन? जो आधारी में आपको पढ़ाए थे 7 गो, उसमें पहला क्या था? लंबाई। दूसरा क्या था? द्रव्यमान। दूसरा था द्रव्यमान। तीसरा समय। चौथा, यही सीरीज में हम याद कराए थे 4 पहले, उसके बाद 3 का सीरीज, ये हो गया विद्युत धारा। और 3 था, बताइएगा, ताप या तापमान। और बताइएगा, ज्योति तीव्रता, ये 6 नंबर है, ज्योति तीव्रता। 7वां था पदार्थ का परिमाण, या इसको कहीं कहीं लिखा जाता है पदार्थ का मात्रा। क्या लिखा जाता है? पदार्थ का मात्रा। थोड़ा समझिएगा। हुआ क्या ना कि जब इस पद्धति से थोड़ी कठिनाई होने लगी, समस्या होने लगी, सबको मिलाकर एक नया पद्धति बनाया गया, जिसे SI पद्धति कहा जाता है। तो हुआ क्या, SI पद्धति में 2 सम्मेलन हुआ था। कितना सम्मेलन? 2 सम्मेलन। इसके समय में 2 सम्मेलन हुआ था। कौन कौन सा सम्मेलन? एक 11वीं सम्मेलन। कौन सा? एक 11वीं, और दूसरा हुआ था 14वीं, यानी 11वीं और 14वीं। खूब ही समझिएगा, 11वीं सम्मेलन में 6 राशि को ऐड किया गया, 6 मात्रक को ऐड किया गया, और 14वीं सम्मेलन में 1 ठो और ऐड कर दिया गया। तो सबको मिलाकर कितना हो गया? 7। तो 7 को हम लोग आधारी राशि पढ़ते हैं, जिसका मात्रक भी हम लोग 7 को पढ़ते हैं, यही सब है 7। अब क्या कहते हैं कि मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है? कब का बात है ये? अक्टूबर 1960 का। 1960 के अक्टूबर में कहां पर? पेरिस के कौन से जगह? सेवरे नामक जगह पर 11वीं तौल एवं माप सम्मेलन में 6 आधारी मात्रक या 6 आधारी राशि के मात्रक को परिभाषित किया गया। लेकिन उसके कुछ दिन बाद, कब? 14वीं तौल एवं माप सम्मेलन में एक और आधारी राशि को उसमें जोड़ दिया गया। इसी पद्धति को कौन सी पद्धति कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय का मतलब है इंटरनेशनल। क्या मतलब है? इंटरनेशनल, मतलब पूरे राष्ट्र का एक नया पद्धति बना दिया, जिसको कौन सी पद्धति कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसको इंग्लिश में कहते हैं SI पद्धति। SI पद्धति का पूरा नाम निकालिएगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे आप पढ़े हैं द सर्ट ऑफ राम, इसका हिंदी आप क्या करते हैं? राम की कमीज, यही ना करते हैं? समझिएगा, कमीज का इंग्लिश पहले आ रहा है, राम का इंग्लिश बाद में जा रहा है। ऑफ के प्रयोग में उल्टा बनता है। यहाँ किसका प्रयोग किया गया है? ऑफ। तो पहले किसका यूज? आई का, उसके बाद किसका? एस का। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति को हम लोग कौन सा पद्धति कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसके मात्रक को, किसके मात्रक को? आधारी राशि के मात्रक को SI मात्रक कहा जाता है।
कौन सा मात्रक कहा जाता है? एसआई मात्रक। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ का परिमाण या पदार्थ की मात्रा मोल। ये 7 जो है कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, ताप का एसआई मात्रक केल्विन, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला, समय का एसआई मात्रक सेकेंड, पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक मोल, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। पकड़ में आ रहा है? इसके बाद भी कुछ राशि को इसमें ऐड किया गया है जिसको दर्शाया नहीं गया है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे कुछ देर बाद समतल कोण और घन कोण। कौन सा कोण पढ़ेंगे? समतल कोण और घन कोण। यहां तक उतार लिया ना, समतल कोण और घन कोण। फिलहाल पहले क्या करते हैं, इन सबको हम एक तालिका में दिखाते हैं, याद करने में आसानी होगा कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, उसका संकेत क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, उसका संकेत क्या होता है। लिखिएगा क्वेश्चन, तालिका में इसको करेंगे। सभी आधारी राशि, सभी आधारी राशि, सभी आधारी राशि कॉमा उसके मात्रक, उसके मात्रक, उसके मात्रक एवं संकेतों को, एवं संकेतों को तालिकाबद्ध करें, संकेतों को तालिकाबद्ध करें, तालिकाबद्ध करें। क्या कहा क्वेश्चन कि आधारी राशि कैट होता है राशि 7, सातों को तालिका में लिखना है, फिर उसका क्या लिखना है? मात्रक, फिर उसका क्या लिखना है? संकेत। तो 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम क्या बनाएंगे? आधारी राशि, पहला कॉलम आधारी राशि, दूसरा कॉलम मात्रक, तीसरा कॉलम संकेत, तीसरा कॉलम संकेत। चलिए पहला आधारी राशि का नाम बोलिए। लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। और मीटर को लिखा जाता है एम। क्या लिखा जाता है? एम। आगे बढ़ते हैं। दूसरा बताइए आधारी राशि द्रव्यमान, दूसरा लिखते हैं हम यहां पर द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, किलोग्राम। किलोग्राम को संकेत में लिखना है केजी। क्या लिखना है? केजी। उसके आता है समय। क्या आता है? समय। समय का मात्रक सेकेंड, इसको किससे लिखते हैं? एस। चौथा है एम, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तो विद्युत धारा ये होता है एम्पियर, शुद्ध शुद्ध लिखिएगा एम्पियर। एम्पियर का संकेत क्या लिखते हैं? ए। क्या लिखते हैं? ए। चलिए 5वां बताइएगा ताप या तापमान कहते हैं इसको। तापमान को किस में मापेंगे? केल्विन। किस में मापेंगे? केल्विन। इसको क्या लिखेंगे? के। क्या लिखेंगे? के। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलिएगा। ताप के बाद ज्योति तीव्रता लिखिएगा, ज्योति तीव्रता। इसको मापते हैं किसमें? कैंडेला। कैंडेला। कैंडेला को लिखते हैं सीडी। क्या लिखते हैं? सीडी। कैंडेला को सीडी। अब लास्ट है 7वां नंबर, पदार्थ का परिमाण। परिमाण को क्या कहते हैं? मात्रा। क्या कहते हैं? पदार्थ का परिमाण या कहेंगे इसको मात्रा। इसका बताइए एसआई मात्रक मोल, ओकार ल, मोल। संकेत में क्या लिखेंगे? MOL। क्या लिखेंगे? MOL। यहां देखिएगा सब छोटी है, सिर्फ कौन बड़ी है? केल्विन। कौन बड़ी है? केल्विन। केल्विन में के बड़ी होती है, केल्विन में के बड़ी होती है, बाकी सब में छोटी है। मोल में देखिए M छोटी है। क्लियर हो गया? ये 7 था। अब बढ़ते हैं यहां से थोड़ा सा आगे। एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, 3 पद्धति हम आपको पढ़ाएं, उतार लीजिएगा इसको।
तीन पद्धति आपको पढ़ाए, MKS, दूसरा क्या लिखा है, CJS, तीसरा क्या बताए थे, FPS। अच्छा, इसमें से देखिएगा मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, दूसरा क्या है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तीसरा क्या है फुट पाउंड सेकेंड। अच्छा, कौन सा ऐसा मात्रक है जो तीनों में कॉमन रूप से है? इसमें भी सेकेंड है, इसमें भी सेकेंड है, इसमें भी सेकेंड है। कहने का मतलब पूरे जगह, सब जगह समय को किसमें मापा जाता है, सेकेंड में। तो कौन ऐसा मात्रक है जो तीनों पद्धति में प्रचलित है? सेकेंड लिखिएगा, NOTE। सेकेंड एक ऐसा मात्रक है, सेकेंड एक ऐसा मात्रक है जो, सेकेंड एक ऐसा मात्रक है जो मात्रकों की सभी पद्धतियों में प्रचलित है, जो मात्रकों की सभी पद्धतियों में प्रचलित है। प्रचलित है। समझ में आ गया तक? आज क्लास इतना ही रहने दीजिए, अब 2 क्लास और देंगे, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। हो गया।